नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने लगाया जोर। खराब मौसम के बावजूद कर रहे हैं सभाएं और रोड शो। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज विभिन्न स्थानों पर करेंगी जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का पटना में रोड शो का भी कार्यक्रम। और प्रदेश में चक्रवात मोन्था के प्रभाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग का अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण के लिए 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होना है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इधर विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण चुनाव प्रचार बाधित हो सकता है। कल खराब मौसम के कारण विभिन्न स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की कई चुनावी सभा को रद्द करना पड़ा था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीवान और मुजफ्फरपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुजफ्फरपुर और सारण जिले में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई जनसभाओं में भाग लेंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी आज सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर पटना जिले के मोकामा में हिंसक चुनावी झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद राजनीतिक दलों के बीच विधि व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बोचहा, मढ़ौरा, तरैया, अमनौर और गरखा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर सीपीआई, सीपीएम, जन स्वराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोजपुर के आरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इसी दिन पटना में रोड शो भी करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री का रोड शो पटना के राजेंद्र नगर स्थित दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, ठाकुरबाड़ी रोड, बारीपथ और बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक जाएगा। इस रोड शो के माध्यम से श्री मोदी पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव की चुनाव प्रचार के लिए औपबंधिक जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने निवर्तमान विधायक रीतलाल यादव को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस संरक्षण में भागलपुर जेल से दानापुर लाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इधर रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी पर खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रिंकू कुमारी पर प्राथमिक विद्यालय कोथवा मुसहरी की प्रधान शिक्षिका के पद पर रहते हुए चुनाव प्रचार करने का आरोप है। रोहतास के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और जहानाबाद के घोसी सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन पत्र को रद्द किए जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। राजद ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा की
ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार बिहार में 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होने के बावजूद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 17, 24 और 31 अक्टूबर को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। श्री झा ने आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अब चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें। सीतामढ़ी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सेवा मतदाता, विशेष मतदाता और चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग फैसिलिटेशन सेंटर पर 6 नवंबर तक डाक मतदान की व्यवस्था की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए प्रस्तावित अररिया दौरे को लेकर जिला पदाधिकारी अनिल कुमार और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने संभावित सभा स्थल फारबिसगंज हवाई फील्ड का निरीक्षण किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिए अररिया स्थित खेल भवन से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री समेत अन्य अधिकारियों ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थानावार समीक्षा की गई। इस दौरान कुख्यात अपराधियों को क्षेत्र बदर करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। रोहतास जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने दरीगांव थाना क्षेत्र में एक घर से लगभग 2 किलो गांजा, 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। प्रदेश में मोन्था चक्रवात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके प्रभाव से कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पटना सहित कई स्थानों पर आज भी सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। राज्य के अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल से मोन्था का प्रभाव कम होने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में भी कमी आएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सुपौल के वीरपुर में सबसे अधिक 148.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण कई जिलों में धान की फसल और सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। दलहन, तिलहन और रबी फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। नई दिल्ली से चली चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा कल रात पटना सिटी स्थित गुरु का बाग गुरुद्वारा पहुंची। यह यात्रा 23 अक्टूबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर नई दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से रवाना हुई थी। इस यात्रा को लेकर गुरु का बाग गुरुद्वारा में विशेष दीवान सजाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। आज यह यात्रा गुरु का बाग से नगर कीर्तन के रूप में अशोक राजपथ के रास्ते तख्त हरिमंदिर साहिब आएगी। यहां पवित्र जोड़ा साहिब तख्त साहिब में सौंपा जाएगा। आज देवोत्थान एकादशी है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पिछले 5 महीने से निद्रा में रहे देव जाग जाते हैं। देव के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बेगूसराय के सिमरिया धाम में शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। स्वर कोकिला और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृति में पटना के रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीताराम सिंह, तृप्ति शाक्या, शारदा सिन्हा की पुत्री वंदना सिन्हा समेत कई प्रतिष्ठित कलाकार गीतांजलि अर्पित करेंगे। यूजीसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपडेट आधार कार्ड के साथ आवेदन करने को कहा है।
यूजीसी के अनुसार अगर किसी परीक्षार्थी के आधार कार्ड पर पुरानी फोटो होगी और वर्तमान चेहरे से मिलान नहीं होगा तो ऐसे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीतामढ़ी के सर्वेश कुमार सुमन का चयन गृहमंत्री दक्षता पदक 2025 के लिए किया गया है। सुरसंड प्रखंड के राधाउर निवासी श्री सुमन को ये पदक नक्सल विरोधी अभियान के सफल संचालन के लिए दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा है कि बिहार चुनाव की छवि चमकाने और राजनीतिक लाभ के लिए सीमा अभ्यास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि एआई सृजित यह वीडियो पाकिस्तान द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। पीआईबी ने कहा है कि किसी अधिकारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पीआईबी ने घटना का असली वीडियो भी अपलोड किया है। इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों की रिपोर्ट factcheck@pib.gov.in पर ईमेल के माध्यम से करने का आग्रह भी किया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आज से बिहार और मेघालय के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मोन्था तूफान के कारण मैच प्रभावित होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैदान के चारों ओर पानी जमा है और आउटफील्ड भी गीला है। रणजी ट्रॉफी के इस सत्र में बिहार की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं। इनमें 1 जीत और 1 ड्रॉ रहा है। 1 बोनस अंक के साथ बिहार प्लेट ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए की ओर से जारी संकल्प पत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, एनडीए का संकल्प बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी। अखबार लिखता है, किसान सम्मान निधि से 9,000 रुपए मिलेंगे। कर्पूरी सम्मान के तहत 3,000 रुपए का अंशदान राज्य सरकार देगी। इसी खबर को दैनिक जागरण ने अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, संकल्प पर राजग की घोषणा, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी। दैनिक भास्कर लिखता है, 12 फ्रेंडली सीटों पर एनडीए उम्मीदवार से सीधी लड़ाई में परेशान है महागठबंधन। अखबार लिखता है, महागठबंधन न सिंबल छीन सकते न पार्टी से निकाल पा रहे, मजबूरन फ्रेंडली फाइट कर रहे। प्रभात खबर का शीर्षक है, बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ महुआ में प्रचार करेंगे तेजस्वी। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर निकाला जाएगा। आज अखबार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखता है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर होगा बाबा हरिहर नाथ मंदिर का विकास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने लगाया जोर। खराब मौसम के बावजूद कर रहे हैं सभाएं और रोड शो। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज विभिन्न स्थानों पर करेंगी जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का पटना में रोड शो का भी कार्यक्रम। और प्रदेश में चक्रवात मोन्था के प्रभाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग का अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।